गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ और आप सभी का स्वागत है शीना व्लॉग्स चैनल पे। और अभी है शाम का टाइम, 5 बज गए हैं और अभी मुझे पीना है अपना ड्रिंक जो है लेमन ग्रास टी, तो वो बनाने जाऊंगी। और इसी के साथ आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ आप सभी के साथ, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। और खुद भी मोटिवेट होती हूँ जब मैं एक्चुअल में ऐसी सब चीज़ें सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी आज एक स्टोरी टाइम हो चुका है, एक शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं लेमन। और गाइज हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मेरे नॉर्मल ही व्लॉग्स आ रहे थे और वो आगे भी आएंगे जब जब मेरा मन करेगा या कुछ मुझे लगेगा कि चलो ये कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आजकल मैं ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान दे रही हूँ। कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ जिसमें मैं थोड़ा मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि कई बार लाइफ में आपको ऐसा होता है आप किसी से शेयर नहीं कर सकते आप किस दौर से निकल रहे हो या आपके दिमाग में क्या चला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही कुछ, और ये हर किसी की लाइफ में होता है। एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जिसे आपको ही पता होता है कि आप के अंदर क्या चला हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सही टाइम पे सही सिचुएशन पे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो भी सब चीज़ें शेयर करूँगी, ऑब्वियस है। बट जब तक नहीं कर सकती तो जो चीज़ें मैं खुद रीड कर रही हूँ और ये मुझे इंटरनली कुछ चीज़ें सुन के बहुत अच्छा हील होती हूँ। मैं भी कुछ टाइम के लिए होती हूँ अभी तक, क्योंकि जस्ट अभी मैंने ये स्टार्ट किया है कि अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पढ़नी है, अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे सुननी है ताकि मैं अच्छे से हील हो सकूँ और आप लोगों के साथ मैं तो शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी कुछ चीज़ों में कई बार लो फील करते हो तो ऐसी वैसी कोई भी अच्छी चीज़ें सुन के ना आप एकदम मोटिवेट हो जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज की जो मेरी स्टोरी है उसका मैं आपको टाइटल दे दूं तो टाइटल है कि नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता। मतलब कि जो आपके नसीब में लिखा है वो होके ही रहता है और वो आपको मिलता ही है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं आपकी लाइफ में, कितने भी लोग उस अच्छी चीज़ को रोकें, आपसे ना होने दें, मतलब कुछ भी हो जाए XYZ, बट जो गॉड प्लान्स होते हैं वो हमेशा होके ही रहता है। तो जो भाग्य है, जो भाग्य में लिखा है वो आपको डेफिनेट मिलता है। ओके गाइस, स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं अभी शाम का टाइम है और मैं लेती हूँ यहाँ पे लेमन ग्रास और ये है थोड़ा अजवाइन, और इसका मैं ड्रिंक पीती हूँ बहुत ही ऑल्टरनेट डेज में। ऐसा नहीं रेगुलर पीती हूँ बट ऑल्टरनेट डेज में मैं इसे लेती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेनिफिट है कि जो हमारा लेमन ग्रास होता है इसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कहें तो एक अच्छा स्केल पे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और जो आपकी ब्लोटिंग होती है उसे भी ये दूर करता है। जो एब्डोमिनल पेन रहता है फीमेल्स को उसे भी दूर करता है। तो ये सब चीज़ें इसकी बहुत ही बेसिक मैं आपको बताई, बाकी आप इसका बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। एंड मैं इसमें अजवाइन भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, अगेन वो पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो ये था कुछ ड्रिंक और अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर। ओके गाइस, सो जब तक मेरा भी लेमन ग्रास टी बन रही है तब तक मैं आपके साथ स्टोरी की थोड़ा एक शुरुआत कर देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप ये मेरी पूरी स्टोरी सुनोगे और आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे। जो भी अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए सफ़र कर रहा है ये स्टोरी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि भाई जब मैंने ये सुनी थी तो एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, जो मेरे नसीब में है, मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिलेगा ही, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो चलो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है गाइस कि एक बार एक राजा होता है और राजा अपने घर में एक गुरु को बुलाता है। गुरु इन द सेंस एक पंडित को बुलाता है अपने दरबार में, अपने महल में। तो जब वहाँ पे पंडित जी आते हैं तो वो उनको कहता है कि मेरी बेटी की आप कुंडली देखो। तो वो पंडित कुंडली देखने लगते हैं राजा की बेटी की, तो राजकुमारी की, उनकी बेटी की। तो जब वो उनकी कुंडली देखता है तो उसमें वो बताता है राजा को कि देखो आपकी बेटी ऐसा है कि वो जिस भी लड़के के साथ शादी करेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा कल को राजा बनेगा, इतना उसका कारोबार अच्छा होगा एंड मतलब बहुत लकी आपकी बेटी। जिस भी घर में जाएगी बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, है ना, हर चीज़ में बहुत प्रोग्रेस होगी उसके हस्बैंड को। तो ऐसा सब चीज़ें, तो ये पंडित राजा को बताते बताते उसके मन में लालच आ जाता है। तो उसको लालच क्या आता है, वो कहता है कि यार कल को क्यों ना मैं ही इसकी बेटी से शादी कर लूँ तो मुझे भी एक इतना बड़ा राजघराना मिलेगा, मैं बहुत ही वो खुशकिस्मत हूँगा, है ना। ये सब चीज़ें उसके मन में थोड़ा सा एक लालच आ जाता है कि मैं ही रानी से, इसकी मतलब बेटी से, राजकुमारी से शादी कर लेता हूँ। तो उसके मन में ये लालच आ जाता है। तो
वो राजा को कहते हैं कि आप ऐसा करना कि आप अपनी बेटी को, जो ये बेटी हैं आपकी राजकुमारी, इन्हें एक बॉक्स में आप डालो, एक बॉक्स में इनको डालना, और जो भी एक नदी में वो बहा देना बॉक्स, उसके अंदर राजकुमारी बैठी होगी। तो जो भी आगे कोई भी लड़का होगा जिसको ये बॉक्स मिलेगा, उसके साथ ही इसकी शादी करवाना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो राजा पंडित की बात मानते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो चलो ठीक है, अगर आप ऐसा बता रहे हो, बहुत ही सिंपल है, तो मैं अपनी बेटी की ऐसे ही करके शादी करूँगा। मतलब मैं उसको एक लकड़ी के बॉक्स लेके आती हूँ और उसमें वो उसको डाल देते हैं। तो देखो इस स्टोरी में क्या होता है, जो पंडित आता है ना, वो गुरु, उसको थोड़ा लालच आ जाता है कि ये मुझे मिल जाए राजकुमारी, तो इससे क्या होगा कि मैं ही बन जाऊंगा, है ना, इतना अमीर, इतना हर चीज़ों में। तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया। तो राजा ने, जैसे कि पंडित ने कहा, वो उनकी बात को बिल्कुल मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। और वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे राजा अपनी बेटी को वैसे ही एक लकड़ी के बॉक्स में डाल देता है और उसको नदी में बहा देता है, उस बॉक्स को, कि जो भी पहला कोई लड़का होगा वो उसको खोलेगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब वो बॉक्स में डालता है तो उसी नदी के थोड़े से आगे एक राजकुमार निकला होता है शिकार करने। तो वो शिकार करने निकला होता है, तो वो वहाँ पे शिकार कर रहे होते हैं और उनको वो बॉक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले वो ही उस बॉक्स को ओपन करते हैं, और ओपन करते हैं तो वो देखते क्या है कि उसमें से राजकुमारी निकलती है। तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये यहाँ पे कैसे। तो राजकुमारी बताती है सारी बात कि ऐसे ऐसे करके बताया है, तो आप अब से आप ही मेरे पति हो। उन्होंने कहा था जो भी ये बॉक्स को खोलेगा वही मेरा पति होगा। और अब आप चालाकी देखो, जो पंडित होता है जिसने उनको बताया होता है राजा को कि आपकी बेटी की शादी ऐसे ऐसे होगी, वो उससे थोड़ा सा नदी के आगे डिस्टेंस में होता है। तो जहाँ पे उसके स्टूडेंट्स आप कह सकते हो, जो वहाँ पे बच्चे उनसे पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं, वो पंडित अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने क्या करना है, नदी से कोई भी बॉक्स आएगा आपको जल्दी से वो लेके आना है और मेरे रूम पे रख देना है, और रूम को बाहर से बंद कर देना है। मैं चाहे जितना भी चिल्लाऊं, कितनी भी आपको अंदर से आवाज आए, कुछ आए, खोलो खोलो, बचाओ बचाओ बचाओ, आपने नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो स्टूडेंट को ये बात करके उसे आगे भेज देते हैं, और स्टूडेंट वेट करते हैं कि बॉक्स तो आया नहीं आया नहीं आया नहीं। बहुत टाइम के बाद उन बच्चों को बॉक्स दिखता है और वो बॉक्स लेके आ जाते हैं। और जब वो बॉक्स लेके आते हैं और वो वहाँ पंडित को देते हैं। अभी गाइज मेरी लेमन टी भी बन गई है, मैं ज़रा से इसे शिफ्ट कर लूँ और फिर आपको अच्छे से एंडिंग सुनाती हूँ स्टोरी की। तो बस जस्ट बॉईल हो ही चुकी है, थोड़ा सा बचा है 2-3 मिनट की कसर, और फिर मैं बढ़िया से अपनी लेमन टी लेके बैठती हूँ। ओके गाइज, सो अभी मेरी लेमन ग्रास टी भी आ चुकी है, और आप लोगों के साथ जो एंडिंग रहती है स्टोरी की वो भी मैं अच्छे से शेयर कर देती हूँ। तो हाँ, स्टोरी में अभी कहाँ तक पहुँची थी, मैं पहुँची थी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उनको बक्सा दिख जाता है कि बॉक्स आ रहा है कोई लकड़ी का, जो हमें, मतलब हमारे टीचर ने कहा है, गुरुजी ने कहा है, तो हम वैसा ही करते हैं, वो लेके जाते हैं। और वो जैसे लेके जाते हैं और उस रूम में उनको हैंड ओवर कर देते हैं वो, कि ये लीजिए, आपने कहा था कि नदी से एक बहता हुआ बॉक्स आएगा, तो हमने जी वो कर दिया, और ये रहा आपका बॉक्स। तो गुरुजी कहते हैं, आपको याद है ना मैंने कहा क्या कहा है कि अब जो भी आपको आवाज आएगी, खोलो बचाओ कुछ भी वटएवर, आपने वो बिल्कुल नहीं अब दरवाजा करना है, बाहर से लॉक करो और चले जाओ। तो वो स्टूडेंट वैसा ही करते हैं, और जैसे फिर वो गुरुजी उस बॉक्स को ओपन करने लगते हैं तो उनको वहां पे दिखाई देता है भालू। तो वो भालू कैसे दिखाई देता है कि जहाँ पे वो राजकुमार को वो दिखी थी राजकुमारी, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे कि वो शिकार पे गए होते हैं, तो वो वहाँ पे उनको जिंदा भालू पकड़ते हैं वो। तो जब वो बताती है लड़की कि मुझे तो ऐसे से कहा है मेरे पापा ने, राजा ने, कि जो भी आपको आगे ऐसा दिखेगा, जिसको भी आप पहले मिलोगे उसी से आपकी शादी हम करवाएंगे। तो वो कहती है कि अब कायदे से तो आप ही मेरे होने वाले पति हुए। तो वो उसकी बात मान जाता है कि ओके फाइन, तो वो वैसा कर लेता है, और जो उसने जिंदा भालू पकड़ा होता है वो उस वाले बॉक्स में उसको डाल देता है। तो जब वो पंडित जी के पास वहां पे मिलता है, उन गुरु के पास, तो वो क्या करते हैं कि वो चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ,
बट कोई स्टूडेंट नहीं खोलता है, क्योंकि उनको याद आता है कि हमारे टीचर ने कहा जितना मर्जी मैं चिल्लाऊं, जितना मर्जी मतलब कोई आवाज आए बचाओ बचाओ, तो आपने नहीं करना है। तो भालू उसको एंड में खा जाता है। और वो जब खाने लगा होता है भालू, वहां पे ब्लैक बोर्ड होता है एक, ऐसा समझ लो आप, ये किताब होती है, उसके ऊपर वो लिख देते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ आपसे, आपका नसीब का लिखा हुआ कोई आपसे नहीं छीन सकता। जो आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आपको कोई चीज़ भगवान नीचे से ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचाएगा, तो बीच में जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आए कोई कुछ आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें पहले ही लिख दी होती हैं। तो मतलब ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जब हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ ऐसा है वैसा है वैसा है, बट एट द एंड आप ये चीज़ों को याद रखना चाहिए। मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ और आप लोगों के लिए भी कि आपके नसीब में अच्छा होगा ना, तो भले या सिचुएशन जो मर्जी है, जितना मेस हुआ है आपकी लाइफ में आगे पीछे, डजंट मैटर। अगर आपकी लाइफ में अच्छा लिखा है, भगवान ने आपके नसीब में अच्छा लिखा है, तो आपको किसी भी एज में और कभी भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस ये आज की एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने खुद भी पढ़ी और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया। गाइस अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक बाय बाय। अब मैं बैठ के आराम से लेमन ग्रास टी एंजॉय करने वाली हूँ, और बाहर भी देखो बढ़िया से सनसेट हो गया, थोड़ा वॉक करूंगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूंगी। बाय, टेक केयर।